नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सभी को राम राम। तो भाई आज हम एक वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कृपया इसको ध्यान से सुनना। हमारी इस सृष्टि के ऊपर इस परम पिता परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। इनमें इन 84 लाख योनियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। हर कोई वस्तु जीव अपनी जगह के ऊपर सभी में कोई न कोई गुण है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। और ये कौन कौन सी हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 21 लाख प्रकार के कीट पतंग, सांप बिच्छू, मक्खी मच्छर आदि, 14 लाख प्रकार के पशु पक्षी और 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत प्रेत, देवी देवता आदि। इनमें कुछ 4 पैरों वाले भी पशु आ जाते हैं जो मनुष्य योनि में आने के लिए आगंतुक हैं। और इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। और सबसे बड़ी बात यह है, इस परमपिता परमात्मा ने जो ये इतना बड़ा सर्कस का रोल जो बनाया है, इसमें कोई भी व्यर्थ नहीं है। इसमें मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो कर्म करने में सक्षम है। बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं। परमात्मा ने पैदा करने के बाद में उन्होंने सिर्फ अपना जीवन ही काटना होता है, और ऐसा कुछ नहीं है भाई उनकी कोई जिम्मेवारी, बाकी सब वो चलते रहते हैं। उनके जो भी वो काम करते हैं वो कर्म उसमें नहीं आते। अच्छा, इनमें गुण सब में है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। बात पकड़ने वाली सिर्फ ये है कि भाई कोई भी व्यर्थ और तुच्छ नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एक दूसरी चीज को तुच्छ समझ लेते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है। इसका मैं ये वैसे तो ये आपने वो टीवी पे ग्रंथों में ये चीजें पढ़ी भी होंगी, मेरा ये कोई नया ज्ञान नहीं है, भाई मैं ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये हजारों वर्ष पहले हमारे साधु संतों सन्यासियों ने हमारे ग्रंथों में, वेदों में ये चीजें इनका पूर्ण रूप से व्याख्यान किया हुआ है। लेकिन कई चीजें हमारे से नई भी जुड़ जाती हैं। हम मनुष्य योनि में आए हुए हैं, भगवान ने ज्ञान दिया है। कई बार एक आधी चीजों को जब हम देखते हैं ना, तो इनसे परख ये होती है, वो देखो कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक बार मैं एक टीवी देख रहा था, तो उसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, और वो हजारों एकड़ की चरागाह थी। ये जो बरसात के सीजन में हमारे खेतों में आपने कभी गिजाई देखी होगी कि ये रेंग सी के चलने वाला लाल रंग का कीट होता है। इसके पहले ढेर से होया करते। आजकल तो ये कीटनाशक दवाइयां बहुत होगी, वो उनको हमने खत्म कर दिया। नहीं तो हम खेत में खासकर बाजरे बुजरे खेती में उनको देखा रहे तो लाल रंग की जो गिजाई हुआ करती, उनके ढेर से 10 डंग पे 15 कदम पर हमने वो मिला करते। तो इसी तरह हजारों एकड़ की चरागाह थी। उन्होंने वो कीट पतंगों को देखा, भाई ये जो है ना, ये मवेशियां चरती हैं, जिनको हमें गाय भैंस बोलते हैं, ये चरा करती उसमें। तो उन्होंने सोचा भाई इन कीट पतंगों से पशुओं में बीमारी ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, कीटनाशक दवाइयां छिड़क के उन कीटों को खत्म कर दिया। वो हजारों एकड़ का खेत हरा भरा था, वो बिल्कुल हरी हरी घास थी उसमें। और वो 1 महीने के अंदर अंदर सारा जो 1000 एकड़ जमीन थी ना, जिसमें वो हरी हरी घास थी, वो सारी घास सूख के और एकदम रेगिस्तान हो गया उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने फिर देखा कि देखो उन कीटों को जो हमने स्प्रे द्वारा खत्म किया ना, ये उनकी कमी के कारण जो है ना, ये जमीन खराब होगी। उन्होंने फिर दोबारा से उस कीट को वहां पैदा किया और वहां ले आके छोड़ा, फिर उस जमीन पर फिर दोबारा से घास जाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब यहाँ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। इसलिए कीड़ी से लेकर हाथी तक, और एक छोटी सी वनस्पति से लेकर बरगद के पेड़ तक, और छोटी मच्छी से लेकर जो है ना मगरमच्छ तक, यहाँ हर चीज का योगदान है। कोई किसी के लिए दवाई है, कोई किसी के लिए कवच है, कोई किसी के लिए भोजन है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ तुच्छ कोई भी चीज नहीं है, सब चीजों का आदर करें। कोई किसी के लिए जड़ी बूटी है। तो ये सभी एक दूसरे से, परमात्मा ने इस सर्कस में सबको अलग अलग रोल दिया। कोई भी चीज तुच्छ नहीं है, सबका आदर सम्मान करें। आशीर्वाद संतों का, दया मालिक की भाई।